ईश्वर के रहस्य। नासरत के यीशु। भाग 1। इस्राएल के लोग ईश्वर को याहवे, आकाश और पृथ्वी के रचयिता कहते हैं। इसी तरह उन्होंने अन्य राष्ट्रों के मूर्ति पूजक अन्य जातियों के सामने अपने ईश्वर का वर्णन किया। यह प्रस्तुति अपने आप में प्रभावशाली है। जिस ईश्वर ने हमारे आसपास की हर चीज, ब्रह्मांड और इसलिए मानवता को जन्म दिया, उसकी शक्ति की विशालता की कल्पना करना कठिन है। हाल के वर्षों में बिग बैंग सिद्धांत पर अपने अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस ने माना कि ब्रह्मांड की रचना पूरी तर्कसंगता, उद्देश्य और मैं यह भी कहना चाहूंगा असाधारण सुंदरता के साथ हुई थी। क्वांटम भौतिकी, क्वांटम पदार्थ और क्वांटम बल ने वैज्ञानिकों को यह सिद्ध कर दिया है कि वे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले बलों का केवल 5% ही जानते थे, कि वे पदार्थ के नियमों के बारे में बहुत कम जानते थे, लेकिन इससे भी बड़ी शक्तियां हैं जिनके बारे में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है। यह पूछना तर्कसंगत था कि यदि किसी विस्फोट के कारण आदिम पदार्थ पूरे ब्रह्मांड में टुकड़ों में फैल गया, तो वह पदार्थ कहाँ से आया? वह बल कहाँ से आया? अगर यह बल ग्रहों को दूर धकेल रहा है, तो ब्रह्मांड सभी खगोलीय पिंडों के बीच प्रतिकर्षण की उस कथित यात्रा का अनुसरण क्यों नहीं करता और नक्षत्रों और तारा प्रणालियों में स्थिर क्यों नहीं हो जाता? सभी खगोलीय पिंडों की संरचना और ऊर्जा एक जैसी क्यों नहीं होती? और सबसे बढ़कर, पृथ्वी आज तक वर्णित सभी ग्रहों से इतनी अलग क्यों है? बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि हमारा ग्रह परिपूर्ण है। यह जैव विविधता, अस्तित्व और पुनर्जनन की अनुमति देता है, और अगर मनुष्य इसे नष्ट न करे, तो यह हजारों वर्षों तक अस्तित्व में रह सकता है, उतना ही सुंदर। यह सब हमें बताता है कि ब्रह्मांड, पृथ्वी और मनुष्यों की रचना तर्कसंगता, उद्देश्य और सुंदरता के साथ की गई थी। विज्ञान अब तक यह साबित नहीं कर पाया है कि बाइबल जो कहती है वह सच नहीं है। एक सर्वशक्तिमान है जिसने ब्रह्मांड और मुझे बनाया है, और संसार ने उसे ईश्वर नाम दिया है। अचानक ईश्वर मनुष्यों से संवाद करने का निर्णय लेता है। अब्राहम इस एक और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि अब्राहम के कनान पहुंचने से पहले मलिकिसिदक एक ईश्वर का पुजारी था, और मिस्रवासी 1353 से 1336 ईसा पूर्व तक 20 वर्षों तक एक ईश्वरवादी थे। अब्राहम यहूदी नहीं, बल्कि कसदियन थे। अगर अब्राहम उनका चित्र बनाते, तो वे स्टीफन स्पीलबर्ग की बजाय सद्दाम हुसैन जैसे ज्यादा दिखते। अब्राहम ने ईश्वर की खोज नहीं की थी, ईश्वर ने उन्हें बुलाया था। अब्राहम का गुण ईश्वर में विश्वास करना और उनकी आज्ञा का पालन करना था। ईश्वर ने उन्हें आशीषों का वादा किया था, और अब्राहम ने उन पर विश्वास किया और ईश्वर के मार्गदर्शन में चलने दिया। ईश्वर के सभी वादे पूरे हुए। अब्राहम के लगभग 500 साल बाद उनके वंशजों ने खुद को संकट में पाया और अपने पूर्वजों के ईश्वर से मदद के लिए प्रार्थना की, और ईश्वर ने उन्हें गुलामी से छुड़ाया। लेकिन इस्राएल के लोगों ने हमेशा ईश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया या अब्राहम की तरह उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो फिर ईश्वर ने उनकी मदद क्यों जारी रखी? पहला, क्योंकि वह उन्हें सभी मनुष्यों की तरह प्यार करता है, और सबसे बढ़कर क्योंकि वह एक ऐसा समुदाय चाहता था जहां वह एक परिवार बना सके और स्वयं एक मनुष्य बन सके। क्यों? अपनी रचना के समय से ही मानवता बुराई में फंसी रही है, जो मनुष्य और परमेश्वर की सृष्टि दोनों को नष्ट करती है। बुराई को नष्ट करने की क्षमता केवल परमेश्वर में है। जैसा कि उत्पत्ति 3:15 में कहा गया है, हव्वा की संतान अर्थात एक मनुष्य दुष्ट सर्प का सिर कुचल देगा, परंतु मांस और लहू का प्राणी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। दूसरी ओर, परमेश्वर के साथ विश्वासघात करने और बुराई को तरजीह देने के कारण मनुष्य को जो दंड मिलता है, वह है अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहना, अर्थात मृत्यु। इसलिए परमेश्वर ने उस दंड में मनुष्य को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया ताकि उसे नष्ट न करना पड़े। हाँ,
परमेश्वर ने दुष्ट से कहा कि वह हव्वा के पुत्र की एड़ी काटेगा, जिससे उसका सिर कुचल जाएगा, अर्थात वह नायक मर जाएगा। परंतु चूंकि परमेश्वर को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए भविष्यवाणी पूरी होने पर वह पुनः जीवित हो जाएगा। यदि इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर को इतना कष्ट दिया, तो उसने किसी और जाति की खोज क्यों नहीं की? इसका कारण यह है कि परमेश्वर हमेशा अपने वादे निभाते हैं, और उन्होंने अब्राहम, इसहाक, याकूब और राजा दाऊद से वादा किया था कि सभी राष्ट्र अपने वंशजों में अभिन्न होंगे। सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि मानव जीवन से बुराई का नाश हो। परमेश्वर इस्राएल के लोगों के साथ संवाद करते रहे, भविष्यवक्ताओं से बात करते रहे ताकि वे लोगों को परमेश्वर की आज्ञाएं बता सके। ये आज्ञाएं उन्हें मूर्ति पूजा के विरुद्ध चेतावनी देती थीं और सबसे बढ़कर सबसे कमजोर या असहाय लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवार की रक्षा, और सामान्य तौर पर समाज के प्रत्येक नागरिक के प्रति, न कि केवल सत्ता में बैठे लोगों के प्रति, न्यायपूर्ण आचरण के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित करती थीं। वह मनुष्य जो बुराई का नाश करेगा मसीहा कहलाता था। और लोग कैसे जानते होंगे कि यह मसीहा कौन था? शास्त्र इतने स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह अविश्वसनीय लगता है कि इस्राएल में लोगों ने उसे पहचाना ही नहीं। 4 प्राचीन भविष्यवक्ताओं के पास चमत्कार करने की शक्ति थी, और वे ऐसे कार्यों को मानवीय क्षमता से परे समझते थे। वे मूसा, यशायाह, एलियाह और एलीशा थे। कई भविष्यद्वक्ता संदेश लेकर आए, लेकिन इन चारों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर के नाम पर ऐसे कारनामे किए जिन्हें हर कोई देख सकता था। मूसा को मिस्र के लोगों पर आने वाली विपत्तियों का आदेश देने, लाल सागर को 2 भागों में बांटने और रेगिस्तान में एक बड़ी आबादी को रोटी, पानी और मांस उपलब्ध कराने का काम सौंपा गया था। यशायाह ने सूर्य को पीछे हटा दिया, राजा हिजकिय्याह को चंगा किया और मसीहा की घोषणा अद्वितीय तरीके से की। एलियाह और एलीशा ने अन्न की मात्रा बढ़ाई, जल को शुद्ध किया, मरे हुओं को जिलाया और बीमारों को चंगा किया। उन्होंने यह सब परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर की शक्ति से किया, अपनी शक्ति से नहीं। ये सभी चमत्कार प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक जाति के जीवन में परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक है। स्पष्ट रूप से मसीहा को ये चमत्कार करने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर के दूतों में सबसे शक्तिशाली है, जिसे बुराई का नाश करने का दायित्व सौंपा गया है। बाइबल हमें मसीहा के बारे में कई संकेत देती है। हम कुछ का हवाला देंगे। 1 फसह। अब परमेश्वर के लोगों को अपने प्रस्थान की तैयारी करनी थी। हमें प्रभु की उपस्थिति में जाने की तैयारी करनी चाहिए। लगभग 10 लाख लोग थे, लेकिन परमेश्वर के आदेश तुरंत सूचित कर दिए गए। उन्हें प्रत्येक परिवार के लिए एक मेमना ढूंढना था। वह दोषरहित होना चाहिए था। यदि परिवार बहुत छोटा था, तो उन्हें उसे खाने के लिए दूसरे घर में इकट्ठा होना था। वह 1 वर्ष का और पूर्ण मेमना होना था। वे उसे अबीब के 10वें दिन रखते और 14वें दिन और 15वें दिन की दोपहर के बीच उसकी बलि चढ़ाते। इस प्रकार यीशु ने पाम संडे, अबीब 10 को यरूशलेम में प्रवेश किया। उन्हें गुरुवार दोपहर, अबीब 14 को गिरफ्तार किया गया, और 14वें दिन और 15वें दिन की दोपहर के बीच उनकी बलि दी गई, और मेमने के लहू से वे घर की चौखट और चौस्तों को रंगते, जहां वे उसे खाते। वे पूरे मेमने को भूनकर अख़मीरी रोटी, खमीर कपट के समान है, और कड़वी जड़ी बूटियों के साथ खाते। और वे खून में से कुछ लेंगे और उसे उन घरों के दोनों बाजुओं और चौखट के ऊपर लगाएंगे जहां वे उसे खाते हैं। और वे उस रात मांस को आग में भूनकर और अख़मीरी रोटी के साथ खाएंगे, और वे उसे कड़वे साग पात के साथ खाएंगे। कड़वा इसलिए क्योंकि वे पश्चाताप और पापों के लिए दुख का प्रतीक है। तुम उसमें से कुछ भी कच्चा नहीं खाना, बल्कि उसके सिर, उसके पैरों और अंतड़ियों को आग में भूनकर खाना। यीशु को उनकी संपूर्णता में और उनकी शर्तों पर शामिल किया गया है। हम उन्हें हाँ नहीं कह सकते, लेकिन हम उन्हें बिना किसी शर्त के तुरंत स्वीकार करते हैं। तुम इसमें से कुछ भी सुबह तक नहीं छोड़ना, इसे हमारे दिलों की आग में जला देना। और तुम इसे इस प्रकार खाना,
अपनी कमर बांधे, अपने पैरों में अपनी चप्पलें और अपने हाथ में अपनी लाठी लिए हुए तुम इसे फुर्ती से खाना, यह यहोवा का फसह है। क्योंकि मैं उस रात मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा और मिस्र देश के सभी पहलौठों को मार डालूंगा, क्या मनुष्य क्या पशु, और मैं मिस्र के सभी देवताओं पर अपना न्याय लागू करूंगा। मैं यहोवा हूँ। निर्गमन 12:7-12। मेमने को खाने के लिए उन्हें कमर बांधनी चाहिए, पैरों में जूते पहनने चाहिए और हाथों में लाठी लेनी चाहिए। यीशु को ग्रहण करने में समय बर्बाद मत करो, अभी करो। और जब सब कुछ यीशु के साथ जाने के लिए तैयार हो तो उसे जल्दी से खाना चाहिए था। अपना मन बना लो, क्योंकि यही वह क्षण था जब परमेश्वर पृथ्वी पर प्रहार करने के लिए गुजरे थे। जहां परमेश्वर ने द्वार पर यीशु का लहू देखा, वहां जेठा नहीं मरेगा। यह पहला फसह था, उस फसह का प्रतीक जिसमें परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह की बलि दी जाएगी ताकि हमें पाप की दास्ता से मुक्त किया जा सके। फसह का अर्थ है पार करना, क्योंकि परमेश्वर ने अपने छुड़ाए हुए लोगों को पार किया और उन्हें नष्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का पालन किया और मेमने के लहू से ढके हुए थे। हर साल इस पहले फसह को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार याद किया जाता है। दूसरा, लहू में परमेश्वर के साथ वाचा। निर्गमन 24:6-8। और मूसा ने लहू का आधा भाग लिया और उसे कटोरे लिए और बाकी आधा खून वेदी पर छिड़का। फिर उसने वाजा की पुस्तक ली और उसे लोगों के सामने पढ़ा। उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने खून लिया और उसे लोगों पर छिड़का और कहा, यह उस वाजा का खून है जो यहोवा ने इन आज्ञाओं के विषय में तुम्हारे साथ बांधी है। हजारों साल बाद यीशु ने कलवारी में अपना खून बहाया ताकि पाप रहित, धर्मी और सिद्ध यीशु मसीह की तरह पापों के प्रायश्चित के रूप में हमारे लिए अपना खून बहाते हुए वह हमें पिता के साथ मिला सके और उन लोगों के लिए स्वर्ग के द्वार फिर से खोल सके जो आज्ञाकारिता में यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए तैयार है। जब मूसा ने लोगों को परमेश्वर की सभी आज्ञाएं पाई तो लोगों ने कहा कि वे परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। मूसा ने एक मेमने का खून लिया और उसे लोगों पर छिड़का। लोग जो चीजें परमेश्वर को चढ़ाते हैं वे भी शुद्ध हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब वे परमेश्वर को बलि चढ़ाने के लिए वेदी बनाते थे या जब वे मिलाप वाले तंबू अर्थात निवास स्थान को समर्पित करते थे, तो इन चीजों पर परमेश्वर को चढ़ाए गए पशुओं का रक्त छिड़का जाता था। जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। परंतु जो कोई अभिमान से कुछ करता है, चाहे वह देशी हो या परदेशी, वह यहोवा का अपमान करता है। वह अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए, क्योंकि उसने यहोवा के वचन और उसकी आज्ञा को तुच्छ जाना है। वह पूरी तरह नाश किया जाएगा, उसका अधर्म उसी पर पड़ेगा। गिनती 15:30-31। जो कोई भी जानबूझकर सनातन के विरुद्ध पाप करता है, चाहे वह देशी हो या परदेशी, वह लोगों की गोद से पूरी तरह नाश किया जाएगा, क्योंकि वह अपने अधर्म के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है। पाप के द्वारा हम परमेश्वर, अपने पड़ोसी और स्वयं का अपमान करते हैं, और परमेश्वर ने कहा है कि जिस दिन वह मनुष्य आज्ञा का उल्लंघन करेगा और निषिद्ध फल खाएगा, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस प्रकार हम अपने पापों के कारण मर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक उत्तम विकल्प प्रदान किया है। यीशु मसीह, जिन्होंने हमें पाप से बचाने के लिए स्वेच्छा से क्रूस पर अपनी जान दी, हमें पिता के साथ मिलाप कराया और इस प्रकार अपने राज्य में हमारी वापसी को संभव बनाया, जहां से आदम और हव्वा को परमेश्वर की अवज्ञा के कारण निष्कासित कर दिया गया था। पाप का परिणाम मृत्यु है, और जो लोग परमेश्वर से विमुख होकर अन्य निजी स्वार्थों, मूर्तियां का पालन करने का निर्णय लेते हैं, वे मर जाते हैं। परमेश्वर अपनी सृष्टि अर्थात मनुष्य के प्रति अपने अनंत और असीम प्रेम में अपने पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर के मेमने जो जगत के पाप उठा ले जाता है, में मनुष्य बनना चाहता है, ताकि हमें हमारे पापों से शुद्ध कर सके। If you enjoyed our video, please give us a thumbs up. Subscribe to the channel
and activate the bell. This channel isn't monetizable, but we need your support to keep making videos.